Hello students, myself Rakesh Misra. Now I am going to describe you some asexual reproduction class 10th biology. In previous video lecture, we have discussed about the binary fission, multiple fission, also regeneration in live classes. Keep in mind, these three are very important. In this video lecture, I will describe you some remaining portion of asexual reproduction. Actually, the remaining portion first was the binary fission, that are the portion of fission. Second is the regeneration. Regeneration in planaria during the live classes is over. Regeneration is biological process in which the body is split into many pieces and each piece is able to regenerate the new life form. इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी फिजिकल यानी चाकू कैंची से काटने से नहीं, खुद से अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे बॉडी कई पार्ट में टूट जाता है। और होता क्या है कि कई पीस में टूटने के बाद जो पीस लॉस्ट होता है वो पीस रिपेयर कर देता है और नई बॉडी बन जाती है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इससे मिलता जुलता एक प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन, उसको जानना है आपको। थर्ड, fragmentation. Regeneration happen in planaria and fragmentation happen in some algae. Listen carefully. The algae Spirogyra, and Ulothrix. In Spirogyra and Ulothrix, what happens? They are found in water, deep inside the water. Then what happens? Suppose that this is the body of Spirogyra. Spirogyra attach itself over the bottom. कोई भी Spirogyra हो या Ulothrix हो, अपने आप को कहीं भी एक जगह पर चिपका लेता है। तो ये इसका क्या है? ये इसका है होल्ड फास्ट, जिसको बोलते हैं इसका अटैचमेंट। एंड दिस इज द होल बॉडी। अब होगा क्या कि पानी का करंट जब बहेगा तो Spirogyra पे नॉक करेगा, उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बार बार पानी का जो वो लेयर है, सरफेस है, वो बार बार एक साइड से Spirogyra पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो होगा क्या यहाँ पे, बार बार अटैक करने की वजह से इसकी बॉडी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। When the water current is flow and make stroke over the Spirogyra or Ulothrix or any kinds of algal body, then the body of Spirogyra or multicellular any kinds of alga get break into many pieces. These are the water current. These are the water current. Then what happens? It will get splits into many pieces. And then what happens? Each pieces is now able to produce new Spirogyra or new Ulothrix. ये है फंडा बेसिक समझने का कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में बाहर से कोई फिजिकल स्ट्रोक यानी फिजिकल वाटर करंट वगैरह अगर ना मारे तो उसकी बॉडी नहीं ब्रेक होगी। और रीजनरेशन में बाहर से मारेगा तो ब्रेक होगा, लेकिन उससे नई बॉडी नहीं बनेगी, अपने से टूटेगा तभी होगा। ये भी ये फ्रेगमेंटेशन में बाहर से स्ट्रोक लगता है फिजिकल, और रीजनरेशन में बाहर से नहीं, अपने से। मैंने बताया था कि जो प्लेनेरिया होता है अपने से बॉडी को पुल करता है, खींचता है, और उसके बाद उसकी बॉडी कई पीसेस में टूट जाता है। ये फंडा होता है समझने का। ये बेसिक डिफरेंट होता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। रीजनरेशन क्या है, कभी कभी तो उसको एक्चुअल में रिप्रोडक्शन माना ही नहीं जाता। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन से अलग प्रोसेस है, लॉस्ट बॉडी पार्ट्स रिपेयर होती है। और इसमें क्या है, पूरा जर्मिनेट कर जाता है। ठीक, जितना पार्ट्स होता है न्यू जर्मिनेशन होता है और न्यू एल्गा बनता है। सो दीज आर द key features of fragmentation and regeneration. Now back to the budding. Budding very important in sexual reproduction. Budding, listen carefully. पहले तो बड समझे फिर बडिंग समझेंगे। बैट समझते हैं, बैट, फिर बैटिंग समझते हैं। ठीक है, तो पहले बड समझ लें फिर बडिंग समझेंगे। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हाइड्रा हुआ, मल्टी सेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर ईस्ट की मैं बात कर दूं, ये दोनों बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। पहले दोनों को साथ साथ में समझा रहा हूं। सपोज दैट दिस इज द हाइड्रा। आपके लिए क्लास 9th में पढ़े होंगे हाइड्रा के बारे में। ठीक है, ये हाइड्रा का इसका टेंटिकल्स है। When hydra become mature, then what happen?
the little cellular outgrowth appears over the hydra body. So these are the little cellular outgrowth that is known as bud. So these are the bud. So bud is cellular outgrowth or little cellular outgrowth, little cellular outgrowth over the surface of living organisms like hydra and yeast is called as bud, and the process of bud formation over the body parts is known as budding. अब ये होगा क्या, after some time this bud become mature and become as long as the primitive one. ये अपने पेरेंट्स की तरह से बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी बॉडी के साथ अटैच रहेगा. So suppose that this is the hydra and this is the tentacles of hydra, then it become, the bud become another hydra. Listen carefully. This become another hydra. So this is the parental hydra and this is the lateral bud hydra. Lateral bud hydra. Then what happen? आफ्टर सम टाइम ये बॉडी के साथ क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा, बॉडी से कुछ छोड़ देगा, अटैच होगा. मतलब क्या होगा, डी अटैचमेंट ऑफ हाइड्रा, डी अटैचमेंट ऑफ हाइड्रा. अब ये हाइड्रा बॉडी के साथ क्या हो जाएगा, डी अटैच्ड हो जाएगा. मतलब क्या होगा अगले जनरेशन में, ये पैरेंटल हाइड्रा है, ये एज यूजुअल रह जाएगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रा ये पूरी तरह से ये निकल गया. Deattachment, and that is new body that form the new body and it responsible to form the new generation. That is very important and key concept regarding the budding. So how can you define the budding? Budding is the biological phenomenon of formation of new offspring through which the very small little cellular outgrowth form over the surface of body part, that is called bud, which later form new offspring and detach from the main body parts. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये डायग्राम ऐसे बना लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा. ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है. ठीक है, सपोज दैट ये ईस्ट है, तो ईस्ट की बॉडी में क्या होगा, कुछ समय के बाद छोटा सा सेलुलर आउटग्रोथ ऐसे निकलेगा. लिसन, ये क्या है, ईस्ट साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसाई और ये फंगी है. ठीक है, फंगी के बारे में जानते हो, सैप्रोफाइट होता है. तो ये लिटिल आउटग्रोथ जो बन गया, दैट इज कॉल्ड एज बड, और डिफिनीशन वही होगा, लिटिल सेलुलर आउटग्रोथ. ठीक है, ये कुछ समय के बाद बॉडी से क्या होगा, डी अटैच्ड हो जाएगा. इट लेटर डी अटैच्ड फ्रॉम द मेन बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. ये आपको जानना है. तो ये बडिंग इन ईस्ट हो गया, डायग्राम को बना लेंगे. बडिंग इन ईस्ट, मेन बॉडी, बड, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन. ठीक है, तो बडिंग हो गया, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन. In next video lecture I will describe you spore formation. Thank you.